वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कल बहुत ज़्यादा चीट किया था, आपने देखा हुआ है। तो पहले एप्स चेकआउट करते हैं, उसके बाद कार्डियो करते हैं। मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि मैं कल सुबह जाके भी एप्स दिखाऊंगा, तो देखते हैं है कि नहीं है। तो गाइस मेरे एप्स अभी भी सही सलामत है, चीट करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गाइस जब भी चीट करते हैं तो क्लीन चीट करिए जितना मिनिमम हो सके, नहीं तो ये एप्स गायब हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जाके कार्डियो करते हैं, फिर फ्रेश होके आप लोगों से। तो मेरा गाड़ी पहले स्टार्ट करके फिर मैं घर पे बैठूंगा, ठंडा होने के बाद फिर से जाऊंगा। तो मैं स्टोर पहुंच गया हूँ, पूजा हो गई है, स्टोर का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे पहले एडिटिंग करते हैं। कल का जो एपिसोड था वो शूट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप तक रोज़ के रोज़ वीडियो कैसे पहुँचेंगे। और इसी बात पे मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से एडिटिंग करते हैं। तो मेरा लंच करने का टाइम हो गया। अगेन 100 ग्राम राइस, साथ में पनीर, और दाल के साथ भी है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जो है वो सीजनल वेजिटेबल है, और जब पक जाता है तो फ्रूट बन जाता है। खैर पका हुआ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट जो कच्चा है उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और सीजनल वेजिटेबल है तो आप लोगों को भी ज़रूर खाना चाहिए। बिकॉज भगवान ने बनाया हुआ है हर सीजनल वेजिटेबल, ताकि आपकी जो सीज़न की बीमारी होती है वो नहीं होगी। तो हमेशा जो भी सीजनल वेजिटेबल या फ्रूट्स रहते हैं उसको ज़रूर खाइएगा। जैसे गर्मी में वाटरमेलन भी मिलता है, तो वो भी मैं खाऊंगा थोड़ी देर बाद। बिकॉज मैंने बता के रखा है प्रीवियस वीडियो में, वाटरमेलन खा के अगर आप जिम करते हैं तो बहुत अच्छा पंप आता है, बिकॉज उसमें नेचुरल एलर्जी नहीं रहता है। तो चलिए मेरा व्लॉग भी रेडी हो गया अपलोड होने के लिए, और मैं अपना लंच भी कर। तो मेरे जिम जाने का टाइम हो गया, तो जिम से पहले मैं खा रहा हूँ वाटरमेलन फॉर बेटर पंप। तो मिलता हूँ आपको जिम से आने के बाद। तो मैं जिम से आ गया हूँ, तो मेरा आखिरी मील मैं ले रहा हूँ वो है पकोड़े अगेन, लेकिन ये दाल वाले बेक पकोड़े। तो जो नए हमारे चैनल पे आए ये मत सोचना कि मैं चीट करता हूँ, दाल को बेक्ड करके बनाया हुआ है, वो भी हल्का सा ऑलिव ऑयल ब्रश है इसके ऊपर, तो फ्राइड नहीं है। तो आप लोगों के लिए जल्दी रेसिपी लेके आऊँगा, तो वीडियो में आपको समझ जाएगा। तो चलिए मैं खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से बहुत सारी बातें। तो गाइज मैं अभी एकदम सेट हो गया। आज का दिन बहुत बिजी था, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाया। बट आज मैंने एक बहुत अमेजिंग सा टॉपिक लिया हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि आजकल 6 पैक का ऑब्सेशन चल रहा है, हर एक लड़के को 6 पैक चाहिए। बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं, तो अभी फ़ोन को हम लोग अटेंड नहीं करेंगे, आप लोगों से बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 पैक का ऑब्सेशन चल रहा है, तो हर एक बंदा जो नई मूवी देख के आता है उसको लगता है कि 6 पैक बनाऊंगा तो उससे लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या ये सही है, इस बात पे मैं भी आपको कुछ बताऊंगा, साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी अपने व्यूज़ देंगे। तो गाइस पहली एक बात, 6 पैक बनाने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन वाली लाइफ चाहिए। बिकॉज मॉर्निंग में आपको कार्डियो करना पड़ता है, इवनिंग में आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, बाहर आप खा नहीं सकते, कहीं हैंग आउट नहीं कर सकते आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ। इस वजह से क्या होता है, लड़कियाँ फोटोज़ देख के तो भले ही अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि उनको आप डेट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होता। और ज़्यादातर मेरे जो बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स हैं उनके पास या तो वो सिंगल है या फिर मैरिड है, और जो ज़्यादातर सिंगल है उनको लड़कियां भले ही मैसेज करती है, बट उनके पास टाइम नहीं होता कि उनका रिप्लाई करे, या फिर मिलने के लिए भी बुलाते तो भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर आप 6 पैक मेंटेन कर रहे हैं तो आपसे दूर दूर तक लड़कियां आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। बिकॉज लड़कियों को क्या चाहिए कि उनको टाइम दे, उनको स्पेशल फील कराए, तब जाके वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी या आप उनको डेट कर सकते हैं। बट जो 6 पैक वाला जो बंदा रहता है उसको अपने टाइम टू टाइम उसको प्रॉपर मील्स खाने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से 6 पैक मेंटेन करना पड़ता है। बिकॉज जिम भी उसको 2
बार जाना पड़ता है, मील खुद के प्रिपेयर करेगा, और जब हैंग आउट करेगा वो किसी गर्ल के साथ, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो अपना डाइट तो मेंटेन करना है उसको, तो बाहर का कुछ खा नहीं पाएगा। अब 2-3 बार भले ही वो गर्ल उसके साथ चली जाएगी, लेकिन चौथी बार वो जाएगी नहीं, बिकॉज वो कुछ खाएगा नहीं। और क्या होता है जब आप कम कैलोरीज में रहते हैं, तब क्या होता है कि आप अच्छे से बात करना भी आपको पसंद नहीं आता है, बिकॉज प्रॉपर तरीके से अगर लाइक 1200 to 1500 कैलोरीज में आप रहते हैं, आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल वैसे ही डाउन रहता है। इस वजह से क्या होता है कि आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं करना चाहते। इस वजह से आपने देखा ही होगा जिनकी बहुत अमेजिंग फिजिक रहती है, ज़्यादातर जो लड़के रहते हैं वो सिंगल रहते हैं, या फिर उनके पास फ्रेंड जोन वाले बहुत सारे उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन उनको गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। तो इसी बात पे हमारे जो एक साथ में हमारे एक बॉडी बिल्डर भी है, मतलब काफ़ी टाइम तक फिटनेस मेंटेन के, कोमल आ जा, कोमल इधर आ जा। कोमल व्हाट डू यू थिंक कि जिस बंदे के पास सिक्स पैक है उससे लड़की अट्रैक्ट होती है क्या? थोड़ा नीचे झुक के बता हमारे व्यूअर्स को। मेरा ये बोलना है कि अगर लड़के के पास सिक्स पैक एब्स है, उससे लड़की सिर्फ अट्रैक्ट होगी, और बाकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। गर्लफ्रेंड तो नहीं बनेगी बिकॉज हमारा कोमल भी सिंगल है बहुत सालों से। तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोमल को अगर सिक्स पैक मेंटेन करना तो उसको प्रॉपर तरीके से डाइट करना पड़ेगा, और वर्कआउट करना पड़ेगा, और जो शाम का पीक टाइम रहता है वो टाइम आप जिम में स्पेंड करेंगे, तो आपसे कौन सी लड़की आपसे बात करना पसंद करेगी? क्योंकि आपको मिलना बहुत जरूरी है, अगर आपको डेट करना है उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। और कोई भी जो अच्छा बंदा जिसकी अच्छी फिजिक है उसके पास टाइम ही नहीं होता, और स्पेशली जो शाम का पीक टाइम रहता है जब ज़्यादातर जो कपल्स मिलते हैं, उस टाइम पे ही वो बंदा क्या करता है कि वो अपना जिम में वर्कआउट करता है, मील्स प्रिपेयर करता है, करना पड़ता है, टाइम ही नहीं रहता। तो ये सब चीज़ों का। और एक है हमारा सीए, ठीक है, जिसकी बॉडी बहुत अमेजिंग, आप मिल चुके, बहुत शर्माता है। तो विशाल तुझे क्या लगता है कि जो सिक्स पैक वाले जो लड़के रहते हैं उनसे लड़कियां मतलब गर्लफ्रेंड बनती है उनकी? मेरे हिसाब से तो बॉडी इंसान जिसकी बॉडी रहती है ना उसकी गर्लफ्रेंड रह ही नहीं सकती, वो टाइम ही नहीं दे पाता। और आपको एक चीज बता दूं, अमेजिंग फैक्ट बता दूं कि जो भी लड़के की अच्छी बॉडी रहती है, बॉडी देख के सिर्फ उसके दोस्त उसको अप्रिशिएट करते हैं, या फिर हाल फिलहाल में आजकल गेज लोग बहुत आ रहे हैं, तो तुझे भी मैसेज आते हैं गेज के, और मुझे भी आते हैं, मुझे भी बहुत आ चुके हैं। तो ये रहता है कि कोई लड़की आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी कि आपने कितना हार्ड वर्क किया हुआ है अपनी बॉडी पे, या कितना, क्योंकि हम लोग की जब मिलते हैं हम लोग की बात ही रहती है कि कितना कैलोरीज का डाइट खाया, आज कौन सा वर्कआउट लगा है। तो लड़कियां ये सब चीज़ों से बोर हो जाती है। तो अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो जिम में ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड करेंगे तो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिले, बिकॉज जितनी भी अच्छी गर्लफ्रेंड आपको चाहिए रहेगी उन सबको आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसी से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि आप कितना केयर करते हैं और कितने अच्छे से उनको टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिकॉज जो भी फिटनेस वाले लोग होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि दिन भर अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। कौन सा वर्कआउट किया, आज क्या किया, अरे मेरा चेस्ट बड़ा दिख रहा है कि नहीं, मेरा आर्म्स बड़े दिख रहे हैं कि नहीं, बस यही कर करके उनका दिन कट जाता है। तो ओवरऑल जो भी अगर आपको एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक है तो भूल जाइए कि आपको एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत फेम चाहिए तो लड़कों में आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं, क्योंकि हर लड़के को यही लगता है कि वो जिम जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लड़का हमारे इंडिया में स्पेशली ज़्यादातर लड़के जिम ही इसलिए ज्वाइन करते हैं कि शायद उनको बॉडी देख के उनको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। बट गाइज ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से ग्रूम है, थोड़ा बहुत फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं, नॉट अबाउट सिक्स पैक एंड ऑल, बिकॉज सिक्स पैक बनाने के लिए आपको ज़्यादा डेडिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से भी आप अगर मेंटेन करते हैं तो आपको अच्छी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। और अपने ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। खैर, हमारा कोमल इस चीज़ में बहुत बदनसीब है, बिकॉज एक ग्रूमिंग भी मेंटेन करता है, फिटनेस भी मेंटेन करता है, फिर भी सिंगल है। तो इस वजह से इसके लिए थोड़ा सा प्रे कर दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग अभी मिलते हैं, बिकॉज 10 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग सीसीडी में जाके और थोड़े से आपको व्यूज़ दूंगा इसी मैटर पे, बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे एक बार वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में सीसीडी। चलिए, और एक मैं वापस आ रहा हूँ, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने और एक बहुत अच्छा सा एक पॉइंट दिया हुआ है कि ज़्यादातर जो बॉडी वाले जो लड़के रहते हैं तो उनको देख के, उनके पिक्स देख के लड़कियां ये सोचती है कि ये ऑलरेडी कमिटेड होगा, बिकॉज इसकी बॉडी इतनी अच्छी है। तो दूसरे लड़कियां उनको लाइक सोचती होगी कि ये कमिटेड है तो हमारा कोई चांस ही नहीं है। बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी ज़्यादातर जो अच्छे फिजिक वाले लोग रहते हैं वो सिंगल ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गर्ल या तो ये सोच के आती है कि ये ऑलरेडी एंगेज होगा या बहुत स्टर्ट टाइप का होगा, या फिर उसके पास टाइम ही नहीं होता कि किसी को डेट कर सके। एनीवेज, हम लोग मिलते हैं अभी सीसीडी में और इसी बात पे थोड़ा सा और कुछ, जैसे आपने देखा कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो हम लोग खाने के लिए भी, स्नैक में भी हम लोग सोचते हैं कुछ प्रोटीन मिल जाए। तो ये नया लॉन्च हुआ है, बहुत सारे अमेजिंग फ्लेवर्स है। जो राइड बाइट का जो चिप्स आए हुए हैं, मल्टीग्रेन चिप्स है और 10 ग्राम
पर पैकेट में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और ये बेक्ड है, ये फ्राइड नहीं है चिप्स, साथ में बहुत सारे अमेजिंग फ्लेवर्स भी है, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम लोग खा रहे हैं इसलिए लगा आपसे डिस्कस कर ले। तो गाइज मेरे साथ है मेरा और एक फ्रेंड है प्रतीक। तो प्रतीक से हाई टू आवर फैमिली। हाय गाइस। हाँ, तो ये भी जिम जाता है, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करता है, हम लोग जिम में ही हमेशा मिलते ही है। तो ये आपको बताएगा। प्रतीक, तुझे क्या लगता है कि अगर किसी बंदे के पास सिक्स पैक है तो उसको गर्लफ्रेंड इजीली मिल जाती है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता है। तो थोड़ा बता इनको, पहले एक्सप्लेन कर। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि सिक्स पैक होने से गर्लफ्रेंड, थोड़ा पास आके। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सिक्स पैक्स हो जाएगा ना। ये तो रूमर है कि भाई कोई भी बंदा अगर सिक्स पैक बनाता है तो उसकी एक लड़की नहीं होती है, हाँ। उसकी 6-7 लड़कियां होती है। नहीं, वो भी होता है। और ज़्यादातर टाइम पे मैंने देखा हुआ है कि जितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस वाले रहते हैं उनके पास गर्लफ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं होता, इसलिए वो छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो डाइट करेगा, अपना वर्कआउट करेगा, अपना हनी भाई के रूटीन देख लो, बिजी आई नो इज रूटीन, आई नो इज फुल रूटीन। मॉर्निंग में उठते हैं, 40 मिनट कार्डियो करते हैं, कार्डियो करने के बाद फिर शॉप पे जाते हैं, शॉप जाने के बाद फिर जिम जाता है, जिम जाते हैं, फिर दोपहर को व्लॉग एडिट करते हैं, फिर उसके बाद शाम में फिर से जिम में होते हैं, फिर उसके बाद 10 बजे यहाँ कॉफी पीने आते हैं। 10:30 तो पूरा लाइफ ऐसे ही कट जाता है। तो जिनको भी लगता है कि हाँ मैं जिम ज्वाइन करूंगा और सिक्स पैक मैं बना लूंगा तो मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो गाइज ऐसा कोई होप मत रखिए। और अगर आपकी बॉडी नहीं होगी, अगर आपके पास टाइम है तो इजीली आपको गर्लफ्रेंड मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकता है ना। और जो एकदम डेडिकेटेड फिटनेस की ओर है उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो गर्लफ्रेंड को टाइम दे सके। एनीवेज हम लोग और डिस्कस करते हैं थोड़ा। लॉट्स ऑफ वाटर। हाँ, मिलेगी गर्लफ्रेंड, तब अच्छे दिखोगे आप। चलिए, थैंक्स अलॉट। मेरी कॉफ़ी भी आ गई, कॉफ़ी पी के आपसे बात करते But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? सो फाइनली डे ख़त्म हुआ। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स आए हुए थे, इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर पाया। बट कल के व्लॉग में मैं बहुत अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़।